सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बेन 10 है वो मोस्ट पावरफुल सुपर है। वो इसीलिए है बिकॉज वो डिफरेंट टाइप के एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड उनकी यूनिक पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब बेन 10 के हर एक एलियन के पास में कोई ना कोई यूनिक पावर रहती है, जिसकी वजह से जो फैंस है वो बेन 10 को और भी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड बेन 10 मोस्ट पावरफुल इसीलिए है बिकॉज उसके पास में हर टाइप के एलियंस है, चाहे वो मोस्ट पावरफुल हो, इलेक्ट्रिक टाइप हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्टेस्ट हो, फास्टेस्ट हो या कोई सा भी हो। लेकिन यहाँ पर जो बेन 10 की ऑडियंस है उसका डाउट हमेशा आता है मोस्ट फास्टेस्ट एलियंस के बीच में। वो इसलिए बिकॉज अब तक कहीं पर भी यह ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि बेन 10 के फास्टेस्ट एलियन कौन कौन से हैं एंड किसकी कितनी स्पीड है। इसीलिए जो बेन 10 के फैंस है उनमें डाउट रहता है। लेकिन टेंशन नोट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेन 10 की टॉप 10 फास्टेस्ट एलियंस को। तो जो नंबर 10 पोजीशन पे आता है वो है एस्ट्रोडैक्टाइल, जिसकी स्पीशीज अब तक अननोन है एंड इसका होम वर्ल्ड है टेराडाइनो। एंड बेस्ट तो जो एस्ट्रोडैक्टाइल है उसकी जो बॉडी है वो बर्ड वाले डायनासोर की तरह है एंड जो एस्ट्रोडैक्टाइल है उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। बेस्ट तो अपने नॉर्मल बींग्स के साथ में स्पीड ऑफ साउंड से उड़ सकता है, लेकिन जब वो अपने जेट पैक्स का यूज करता है तब वो स्पीड ऑफ साउंड से भी 3 गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है, यानी कि 1029 मीटर पर सेकंड, जो कि काफी ज्यादा फास्ट स्पीड है। एंड इसी चीज को हमने बेन 10 होमलेस में काफी बार देखा भी है। एंड जो एस्ट्रोडैक्टाइल है वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। ये बात का हमें बेन 10 देयर वर नोन एपिसोड में पता चला था। देन नंबर 9 पोजीशन पर आता है विवेक, जिसकी स्पीशीज है टूको स्टार एंड इसका होम वर्ल्ड अब तक अननोन है। बट जो विवेक है उसके साइज है, उसके जो स्पीड है उस पर मत जाना। जो विवेक है भले उसका साइड काफी ज्यादा जायंट है, जो कि एक टॉलेस्ट एलियंस में आता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड जो विवेक है वो काफी फास्ट है। इस बात का हमें पता चला था गार्बेज मॉन्स्टर वाले एपिसोड में, जिस टाइम पे जो गार्बेज मॉन्स्टर है वो आया था एंड जब उसके साइज का कोई भी एलियन नहीं था, तब जो बेन 10 है वो ट्रांसफॉर्म हुआ था विवेक में। लेकिन वहां पर जो विवेक है उसने एक और अपनी न्यू पावर दिखाई थी। वो काफी ज्यादा फास्ट दौड़ा था एंड उसने एक टॉर्नेडो क्रिएट किया था, जिसकी वजह से जो गार्बेज मॉन्स्टर है वो स्पेस में चला गया था। मतलब अर्थ के जो लेयर है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उससे ही बाहर चला गया था। एंड अब इस चीज का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इतना बड़ा टॉर्नेडो जो कि किसी को भी अर्थ से बाहर फेंक दे, वो भी इतने जायंट मॉन्स्टर को, उसके लिए कितना बड़ा टॉर्नेडो बना होगा। एंड उस टॉर्नेडो को बनाने के लिए कितनी ज्यादा फोर्स लगी होगी एंड उस फोर्स को जनरेट करने के लिए कितना फास्ट दौड़ना पड़ा होगा। एंड जिस टाइम पे जो विवेक दौड़ रहा था उस टाइम पे हमें विवेक की फिजिकल बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। उस टाइम पे वो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा था जिसके हमें फ्लैश दिखाई देता है दौड़ते टाइम, सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमें जो विवेक है सिर्फ उसके कलर्स दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो विवेक है वो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट को मैच कर रहा था उस टाइम पर, जिस टाइम पे वो दौड़ रहा था, जिसकी वजह से जो विवेक है वो स्पीड ऑफ साउंड से काफी तेज हो जाता है। एंड इसीलिए जो विवेक है वो नंबर 9 पोजीशन को डिजर्व करता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट के ही नियर दौड़ रहा था। देन नंबर 8 पोजीशन पर आता है एम्फीबियन, जिसकी स्पीशीज है एम्फ्री एंड उसका होम वर्ल्ड टेस्लॉस, जो कि एक काफी ज्यादा यूनिक एलियन है। एंड जो एम्फीबियन है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है। एंड इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस के टॉप 10 लिस्ट को मैंने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस करा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बेस्ट जो एम्फीबियन है वो इलेक्ट्रिक टाइप में काफी ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो एक काफी फास्ट एलियन भी है एंड ये फास्ट होता है इसकी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। एंड बेस्ट जो एम्फीबियन है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, बिकॉज वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में लेविगेट करता है एंड फ्लाई कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन बात जब आती है इसके लाइटनिंग वाली फॉर्म की, जब जो एम्फीबियन है वो अपनी लाइटनिंग वाली फॉर्म में चला जाता है, मतलब जब जो एम्फीबियन है वो अपनी फिजिकल फॉर्म में ना रह के अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली फॉर्म में चला जाए, तब उसकी जो स्पीड होती है वो नियर टू इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड के बराबर ही होती है। एंड जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो एम्फीबियन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है अगर वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फॉर्म में हो तो। देन नंबर 7 पोजीशन पर आता है बसॉक, जिसकी स्पीशीज है नॉस्ट्रेडियन एंड इसका होम वर्ल्ड है क्वाजर। एंड बसॉक भी एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन ही है, बट इसकी एक और यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से ये एम्फीबियन से ऊपर आता है। भले ही जो बसॉक है वो एक काफी ज्यादा स्मॉलेस्ट एलियन है, बट ये काफी ज्यादा फास्ट भी है। ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अपने आप को बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड इसीलिए जो बसॉक है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही ट्रेवल भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से वो स्पीड ऑफ लाइट के जितना फास्ट हो सकता है लाइटनिंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में। बट यहाँ पे जो फर्स्ट शॉक है उसका इसमें एक और यूनिक क्वालिटी है कि जब वो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाली फॉर्म में चला जाए तब वो इलेक्ट्रोपोर्टेशन भी कर सकता है। एंड इसी की वजह से जो फर्स्ट शॉक है वो अपनी लाइटनिंग वाली फॉर्म में किसी भी एक जगह से डिसअपियर होकर दूसरी जगह पे अपीयर हो सकता है, मतलब इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। एंड बेस्ट तो जो फर्स्ट शॉक है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से वो 3 × 10⁻मीटर पर सेकंड इजीली ट्रेवल कर सकता है और इससे ज्यादा भी कर सकता हो शायद। एंड जो फर्स्ट शॉक है वो इजीली स्पीड की लाइट से ट्रेवल कर ही सकता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट शॉक है वो इस पोजीशन पर आता है। देन नंबर 6 पोजीशन पर आता है ग्रेविटेक, जिसकी स्पीशीज है गैलीलियन एंड इसका होम वर्ल्ड है केपलर। एंड बेस्ट जो ग्रेविटेक है उसके पास में एक सिंपल सी पावर है कि वो किसी भी जगह की ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेक है वो अपनी खुद की भी एक ग्रेविटी रखता है, मतलब उसे किसी भी ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, वो अपनी बॉडी की भी ग्रेविटी को हाई या लो कर सकता है। एंड इसीलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिर मैंने जो ग्रेविटेक
है उसको इस लिस्ट में लिया है। अब जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी वजह से उन्होंने बताया था कि कोई भी जगह हो वो स्पेस एंड टाइम से बाउंड है एंड स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटी है वो काफी ज्यादा हाई रहती है या लो रहती है तो उस प्लैनेट के टाइम को इफेक्ट करती है। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी साथ साथ में किसी भी जगह के जो स्पीड है उसको भी इफेक्ट करती है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती है स्पीड को। अगर ग्रेविटी लो है तो स्पीड फास्ट होगी एंड ग्रेविटी हाई है तो स्पीड लो होगी। इसलिए जो ग्रेविटी है वो काफी ज्यादा फास्ट इले हो जाता है, बिकॉज जो ग्रेविटी है वो यार जैसे कि हम सब जानते हैं अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, अपनी ग्रेविटी को चेंज करके, यहाँ तक कि वो अपनी ग्रेविटी को जीरो कर ले तो वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, या फिर जो ब्लैक होल है उसकी तरह एक हाई ग्रेविटी क्रिएट कर ले तो यार वो आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें इतने स्लो कर देगा चीजों को बहुत ही ज्यादा, एंड खुद तो वो फास्ट हो ही जाएगा। इसीलिए जो ग्रेविटी है वो एक फास्ट एलियन की लिस्ट में ही आता है। देन नंबर 5 पोजीशन पर आता है फास्ट ट्रैक, जिसकी स्पीड है चैट्रिकिया एंड इसका होम वर्ल्ड है चालियबीज। एंड जो फास्ट ट्रैक है उसके बारे में हम तो जानते हैं वो एक काफी ज्यादा फास्टेस्ट एलियन है एंड वो स्पीड ट्रेड में आता है। एंड मैं बता दूं जो फास्ट ट्रैक है वो काफी ज्यादा फास्ट है, इवन उसको फास्टेस्ट एलियन में गिना जाता है एंड मेरे हिसाब से फास्टेस्ट एलियन में सेकंड नंबर पर लोग उसे ही जानते हैं। बट जो फास्ट ट्रैक है वो 5th नंबर पे आता है एंड उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, बिकॉज एक बार जो बिल गेट्स है उसने लेजर शूट करी थी फास्ट ट्रैक पर, तो जो फास्ट ट्रैक था उसने इजीली जो बिल गेट्स की लेजर थी उसको टॉस कर लिया था, जिसकी वजह से जो फास्ट ट्रैक है वो काफी फास्ट हो जाता है, बिकॉज जो लेजर बीम होती है वो सीधे जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ट्रेवल करती है एंड जो बिल गेट्स की लेजर है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही थी। एंड जब जो फास्ट ट्रैक है उसने जो बिल गेट्स की लेजर है उसको टॉच कर दिया, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज दौड़ सकता है। एंड बेस्ट ऑफ फास्ट ट्रैक हमें बहुत ही कम देखने को मिला है, हमें सिर्फ वो अल्टीमेट एलियन में ही देखने को मिला है। बट जो फास्ट ट्रैक है उसको यार लोग काफी ज्यादा जानते हैं फास्टेस्ट एलियन की फॉर्म में। देन नंबर 4 पोजीशन पर आता है एक्सलाइड, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो काफी ज्यादा फास्ट एलियन है, इवन बेंड क्लासिक में तो वो फास्टेस्ट एलियन था। एंड जो एक्सलाइड है उसकी स्पीसीज है कैनेसिलियन एंड इसका होम वर्ल्ड है काइनेट। एंड जो एक्सलाइड है वो हमें बेस्ट तो बेंड क्लासिक में देखने को मिला था एंड उसके बाद वो हमें ओमनिवर्स में देखने को मिला है। बट जो एक्सलाइड है वो फास्टेस्ट एलियन में आता है एंड इवन जो फास्टेस्ट एलियन है उसमें भी लोग उसको फर्स्ट नंबर पे मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो एक्सलाइड है वो 4th नंबर पे आता है। बेस्ट जो एक्सलाइड है वो काफी ज्यादा फास्ट है एंड बेस्ट तो जो एक्सलाइड है उसकी हमें रियल स्पीड नहीं बताई गई है कभी भी, और ना ही कभी हमें एजम्पशन दिया गया है। बट एक बार जो बेंड 1000 था उसने बेंड क्लासिक में बताया था कि मैं एक्सलाइड की मदद से ही पूरे के पूरे अर्थ की कुछ ही सेकंड्स में पेट्रोलिंग कर लेता हूँ। एंड अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर एंड इसको पार करने के लिए किसी को भी स्पीड ऑफ लाइट से 0.13 सेकंड लगेंगे। एंड इतना तो आप भी जानते होंगे कि सिर्फ एक बार डायमीटर का ट्रेवल करने से कोई भी अर्थ की पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है। पेट्रोलिंग के लिए उसको हर एक स्ट्रीट पर हर एक जगह पर जाना पड़ेगा, मतलब हर एक कंट्री के हर एक प्लेस के हर एक स्ट्रीट के हर एक घर के आगे से उसको निकलना पड़ेगा, तब जाके वो पेट्रोलिंग कर पाएगा। एंड स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी एक सेकंड में 7.5 राउंड्स लगा सकता है, तो इजीली मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे भी तेज है एक्सेलरेट। बस वो हमें कभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन उसकी रियल स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है। इस बात को जो बेंड 1000 का ये वाला स्टेटमेंट था कि मैं पूरे अर्थ की कुछ ही सेकंड में पेट्रोलिंग कर लेता हूँ, उससे कंफर्म हो जाती है। तो बेंड 1000 के स्टेटमेंट से हम सीधे कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेट है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही फास्ट है। देन जो नंबर 3 पोजीशन पर आता है वो है क्रोमा स्टोन, जिसकी स्पीसीज है क्रिस्टल सेपियन एंड इसका होम वर्ल्ड है पेट्रोपिया। एंड बेस्ट जो क्रोमा स्टोन है उसके बारे में खुद जो ट्रेटेक्स है उसने बोला था कि इसकी काफी सारी एबिलिटी है जिनको तुम जानते तक नहीं हो। एंड क्रोमा स्टोन की स्पीड के बारे में हमें उस एपिसोड में पता चला था जब जो ट्रेटेक्स है उसने सिग्नलाइट को जो क्रोमा स्टोन है उसकी बॉडी से निकाला था, बिकॉज उस टाइम पे जो सिग्नलाइट था यानी कि क्रोमा स्टोन वो अर्थ से पेट्रोपिया गया था, वो भी अपनी स्पीड से, ना किसी स्पेसशिप के, अर्थ से पेट्रोपिया गया था, वो भी कुछ ही घंटों में। और इतनी तो सीधी बात है कि जो पेट्रोपिया है वो अर्थ वाले सोलर सिस्टम में नहीं आता है, वो किसी और सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। एंड अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। एंड पूरा जो सोलर सिस्टम है उसमें 180 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कवर करने के लिए लाइट को 8.20 मिनट लगते हैं। एंड जो सिग्नलाइट है अगर वो सिर्फ अर्थ के सोलर सिस्टम को छोड़ करके जाएगा तो उसको 180 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को कवर करना पड़ेगा। एंड अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तब उसको 8.20 मिनट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 180 को। ये आता है करीब 1476 मिनट, यानी करीब 24.6 आवर। अर्थ के सोलर सिस्टम को क्रॉस करने के लिए उसे 24 आवर लग जाएंगे। एंड सिग्नलाइट था वो
वो कुछ ही घंटों में अर्थ से पेट्रोपिया चला गया था, यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट है। इस बात को इनडायरेक्टली जो एपिसोड था उसमें बता दिया गया था, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। एंड बेस्ट तो उसकी स्पीड हमें देखने को नहीं मिली है उसके बाद में, बट उस एपिसोड में वो कुछ ही घंटों में अर्थ से पेट्रोपिया चला गया था, जिसकी वजह से वो स्पीड ऑफ लाइट से ही फास्ट हो जाता है। एंड जो क्रोमा स्टोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही फास्ट है, इसलिए वो नंबर 3 पोजीशन को डिजर्व करता है। देन नंबर 2 पोजीशन पे आता है जेट रे, जिसकी स्पीसीज है एरोफियन एंड इसका होम वर्ल्ड है एरोफिला। एंड जो जेट रे है वो एक फ्लाई टाइप का एलियन है, वो उड़ सकता है, उसके पास बींग्स हैं, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा फास्ट है। इवन जब बेन 10 अल्टीमेट एलियन में बेन 10 को जरूरत पड़ी थी स्पेस में जाने की, तो उसने जो जेट रे है उसी को चूज करा था स्पेस में उड़ने के लिए, बिकॉज वो स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ही फास्ट ट्रेवल कर सकता है, प्लस वो स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है। एंड जो जेट रे है उसके रियल स्पीड हमें उसी एपिसोड में देखने को मिली थी, जब जो बेन 10 है वो अर्थ से एक दूसरे प्लैनेट पर जाता है, एंड वो दूसरा प्लैनेट किसी और सोलर सिस्टम में था। इस बात को हम इजीली उस एपिसोड को देखकर बता सकते हैं, बिकॉज उस प्लैनेट के ऊपर 2 सन्स थे जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, जो कि सीधी बात है किसी और सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट था। एंड यहाँ पर भी अगर हम वही कैलकुलेशन करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए लाइट के लिए 8.20 मिनट लगते हैं। एंड पूरे सोलर सिस्टम का जो डिस्टेंस है वो 180 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एंड 8.20 मिनट के हिसाब से 180 को अगर मल्टीप्लाई करें तो सीधे 1476 मिनट आ जाते हैं, यानी कि करीब 24.6 आवर। जो बेन 10 था उससे पहले ही ग्वेन, केविन एंड जूली जा चुके होते हैं स्पेस में उस प्लैनेट की तरफ के लिए। और उनके काफी टाइम बाद जो बेन 10 है वो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो बेन 10 है वो उन्हें मैच कर लेता है, यानी कि वो उनसे ही फास्ट था। एंड इस हिसाब से हम सीधे कह सकते हैं कि जो बेन 10 का जेट रे है वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है, इवन स्पीड ऑफ लाइट से ही फास्ट। एंड अगर हम सिनेरियो को देखें तो मुझे लगता है ये कुछ ही मिनट में हुआ था। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो शिप का फादर था गैल्मिक मैकमोर, वो यार किसी चीज की चोरी करने गया था उस प्लैनेट पर, एंड वहां पर जाकर उसको उन लोगों ने पकड़ लिया था। एंड उसी को बचाने के लिए ये सारे लोग गए थे, एंड उन लोगों ने उसको पकड़ कर सीधे बांध दिया था, एंड उसके बाद में उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। एंड मुझे नहीं लगता ये कई दिनों का या कई घंटों का प्रोसेस है, बिकॉज सीधी बात है कोई किसी को पकड़ता है वो कुछ ही मिनट का प्रोसेस होता है, उसको पकड़ना है और उसको बांधना है वो कुछ ही मिनट में कर सकता है, मुश्किल 10 से 15 मिनट। एंड इतने टाइम में जो जेट रे है वो उस प्लैनेट पे चला गया था, यानी कि आप सोच सकते हैं जेट रे कितना ज्यादा फास्ट है, बिकॉज अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करता है तब भी उसको अर्थ के सोलर सिस्टम को छोड़ने के लिए 24 आवर लग जाएंगे। एंड यहाँ पर बैंड अर्थ के सोलर सिस्टम को छोड़ करके दूसरे सोलर सिस्टम में उस प्लैनेट तक पहुंचा था। एंड हम ये भी नहीं जानते हैं कि उन दोनों सोलर सिस्टम के बीच में कितने और सोलर सिस्टम आए होंगे, तब जाकर के बैंड उस सोलर सिस्टम में पहुंचा था। एंड यहाँ पर अगर हम और सोलर सिस्टम की बात ना करें, सिर्फ अर्थ के सोलर सिस्टम की बात करें, तो जेट रे उसने अगर मैक्सिमम 1 आवर लगाया होगा तब भी जेट रे स्पीड ऑफ लाइट से 24 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से जेट रे वो सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट एलियन बन जाता है। देन अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे आप जानते होंगे कौन है। नंबर 1 पे आता है एलियन एक्स, जिसकी स्पीसीज है सेलेस्टियल सेपियन, एंड उसका होम वर्ल्ड है फोर्ज ऑफ क्रिएशन, जो कि एक सेलेस्टियल सेपियन है जो कि ओमनीपोटेंट बीइंग है। एंड एलियन एक्स की स्पीड का एग्जांपल हमने बेन 10 से वर्सेस द यूनिवर्स एपिसोड में देखा था, जिसमें एलियन एक्स और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की फाइट हुई थी, जिसमें वो दोनों स्पीड ऑफ लाइट से भी कहीं ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहे थे। एंड भले ही वो फाइट हमारे लिए कुछ मिनट की थी, लेकिन वो फाइट रियल में कुछ मिनट की नहीं थी, बल्कि कुछ ही सेकंड की थी। एंड जो एलियन एक्स है उसकी रियल स्पीड ऑफ लाइट से 10 to 12 क्वांटिलियन टाइम ज्यादा है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा मैसिव नंबर है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से भी। और क्वाड्रिलियन यार बहुत होते हैं, सबसे पहले मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद में आता है क्वाड्रिलियन, जो कि यार काफी ज्यादा है, और उसमें भी क्वाड्रिलियन में भी 10 to 12 टाइम ज्यादा, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा फास्ट हो गया ये। एंड बेस्ट उसके पास में थॉट पावर है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड की कोई भी लिमिट नहीं है, वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। बट इतनी तो एलियन एक्स की ऑन स्क्रीन की हमें स्पीड देखने को मिली है 10 to 12 क्वांटिलियन टाइम ज्यादा, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा फास्ट कोई और एलियन है बेन 10 का, इसलिए जो एलियन एक्स है वो नंबर 1 की पोजीशन को डिजर्व करता है, बिकॉज वो मोस्ट फास्टेस्ट एलियन है। सो ये होगा बेन 10 के टॉप 10 फास्टेस्ट एलियन। एंड इससे पहले ही मैंने बेन 10 के टॉप 10 इलेक्ट्रिक एलियन, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियंस पर वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज यहाँ पर हम बेन 10 के रियल फीट्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल कोई भी बात नहीं लेते हैं, सिर्फ अजम्पशन नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर हर चीज को प्रूफ के हिसाब से कहते हैं। एंड बेन 10 एक काफी ज्यादा अंडररेटेड सुपर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है बेन 10 से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा।